हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर 2 जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके बारे में ये जो संवाद है ये तब हुआ जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ डाला और उसकी तोड़ने की टंकार से श्री परशुराम जी उस सभा में पधारे। विवाह मंडप में जो जनक के द्वारा आयोजित की गई थी सभा उसमें पधारे और वहां वे उस शिव धनुष के तोड़ने से बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने पर उन्होंने जो राम लक्ष्मण से वार्तालाप की वही सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो अब पाठ शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। तो इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। अब जो परशुराम जी थे वे भी विष्णु अवतार थे और श्री राम भी विष्णु जी के ही अवतार थे। तो परशुराम जी श्री राम से बड़े थे, इसलिए वे श्री राम उन्हें नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि आप जो इस शिवजी के धनुष के तोड़ने की जो शक्ति है वह तो सिर्फ आपके दास में ही हो सकती है, अन्य कोई नहीं होगा। इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आयशु का है कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब राम कह रहे हैं क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। तो यह सुनकर श्री राम परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही जो सेवकों जैसा काम करे। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरिय करिय लड़ाई। अरि अर्थात शत्रु। अब परशुराम जी ये बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। श्री राम जो कहते हैं कि भाई ये धनुष तोड़ने की शक्ति तो सिर्फ आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें और आदेश करें। तो इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवकू जो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक वही हो सकता है जो सेवक जैसा काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और तुमने तो ऐसा काम किया है कि यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही हो सकता है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। तो शिव धनुष के तोड़ने से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और राम का जो वार्तालाप होता है उसे सुनकर वे और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है वह मेरे शत्रु समान है और इसलिए वह मेरे सामने आए और इसने ये काम करके उसने मुझे शत्रुवत युद्ध करने के लिए ललकारा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। रिपु अर्थात शत्रु। अब परशुराम जी जो श्री राम से कहते हैं जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अब वो परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं श्री राम की बातें सुनकर और वे कहते हैं कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह स्वयं बाहुस के समान मेरा शत्रु है, और इसलिए वे कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अर्थात इस दरबार में इस स्वयंवर को छोड़कर वह अलग खड़ा हो जाए। न तय मारे जेहि सब राजा, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। तो ये जो परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। बोले पर सुधरहि अवमाने, कहते हैं हे मुनिवर। और वे जो परशुराम के वचन सुनकर लखन मुस्कुराते लगते हैं और फिर उनसे कहते हैं बहु धनुवी तोरी लड़काई, मतलब हे मुनिवर हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए। कभऊ न असी रिस्किनी गोशाई, मतलब तब तो जब हमने खेल खेल में पता नहीं ऐसे कितने धनुष तोड़े हैं बचपन में, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए। और आज यह धनुष यही धनु पर ममता के ही हेतु, मतलब इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है, अर्थात यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है।
सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इस अवतरण में, इस पद्य में ये कहा है उन्होंने, वो लखन जब उनकी परशुराम की बातें सुनते हैं तो वे मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, और इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, अर्थात ये आपको इतना प्रिय क्यों है, जिसे देखकर आपने इतना क्रोधित कर लिया है, और जिसने भी इसको तोड़ा है उससे आप युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अब परशुराम जी उसके लक्ष्मण के संवाद सुनकर कहते हैं कि हे राजपूत अर्थात राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश यह नहीं पता चल रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। अब परशुराम जी लक्ष्मण की संवाद सुनकर कहते हैं कि हे नरक बालक, हे राजा के बालक, तुम्हें तो बोलने की भी सुधि नहीं है और तुम काल के वश में हो रहे हो, जो मेरे सामने तुम इस प्रकार के वचन कह रहे हो और क्या बोल रहे हो ये तुम्हें भी पता नहीं है। धनौ सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब वे कह रहे हैं क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए सभी धनुष एवं शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। अब लक्ष्मण के जो संवाद थे उसको सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, और क्या तुम्हें इतना भी इस बात का एहसास नहीं है या तुम्हें इतना अनुभव नहीं है कि तुमने बचपन जो धनुष तोड़े थे और जो आज जो धनुष टूटा है शिव धनुष, इसमें और बचपन वाले धनुषों में कोई अंतर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो इनकी तुलना तुम आपस में कर रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब परशुराम जी की बातें सुनने के उपरांत लक्ष्मण भी मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर वे कहते हैं कि फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। और जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बात कर रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा करते हैं। अब जब लक्ष्मण उसकी परशुराम जी की बातों को व्यंग्य में लेते हैं और कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं और किसी में कोई फर्क नहीं दिखता, और फिर वो उनसे परशुराम जी से व्यंग्य में कहते हैं कि इस धनुष के टूट जाने पर, जो ये पुराना हो चुका है, इसके टूट जाने पर ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो गए हैं। तो जब लक्ष्मण ने परशुराम से ऐसा संवाद किया तब उन्हें श्री राम तिरछी नजरों से देखकर उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अब आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। अब जब श्री राम के मना करने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए तब उन्होंने परशुराम जी से कहा, लक्ष्मण ने, कि आप इतने क्रोधित मत होइए, क्योंकि इसमें इस धनुष के टूटने में मेरे भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ इसको छुआ मात्र है और छूने से ही यह टूट गया, इसलिए आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनेई सुभाऊ न मोरा। अब परशुराम जी जो लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य से भरी बातों को सुनते हैं और सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं और वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। तो वे कहते हैं मैं अभी तक तुम्हें बालक समझकर क्षमा कर रहा था, परंतु तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। और फिर वे परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार मेरे क्रोध को भी अच्छी तरह पहचानता है, और मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, और मैंने अपनी भुजाओं के
आधार पर भुजाओं के बल पर इस भूमि को पता नहीं कितनी बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और जितनी बार इसे मतलब मैंने क्षत्रिय विहीन किया है उतनी बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। परसु बिलोकु महीप कुमारा, क्योंकि ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। अब इस क्लास में मैंने इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे का वीडियो है उसमें मैं इस क्लास को मैं आपको आगे बताऊंगी और दूसरे वीडियो में। तो आप इस क्लास को देखना जारी रखें, और इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का पार्ट मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।